ये है रांची की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी। इन दिनों यह ऐतिहासिक धरोहर एक नए विवाद में फंसा हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जोहार। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर हम आए हैं आपके सामने जो आपको हैरान कर देगा कि झारखंड की राजधानी रांची में आखिर शिक्षा के साथ हो क्या रहा है। जी हां, आपको सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बता दें, बैकग्राउंड। रांची के दिल में यानी मेन रोड डेली मार्केट के पास एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम लोग उर्दू लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जी हां, उसका पूरा नाम है पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी। पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी की नींव आजादी के पहले रखी गई थी। यह कोई नया भवन नहीं है, नई बिल्डिंग नहीं है। यह आजादी के पहले तैयार की गई एक ऐसी इमारत है जिसमें हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक नई तैयारी की गई थी। वली मोहम्मद साहब ने इसे आजादी के पहले यह सोचकर तैयार किया कि हर वर्ग के बच्चे जो हमारे देश के हैं वो ऊंची शिक्षा, ऊंची तालीम हासिल करेंगे और भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देंगे तालीम के सहारे, शिक्षा के सहारे। उर्दू उर्दू बहुत अधिक बोली जाने वाली भाषा उस समय भी थी, आज भी है, और उन्होंने इसका नाम उर्दू शब्द के साथ जोड़ कर रखा। उनका सपना था कि समय के साथ साथ उर्दू लाइब्रेरी आगे विकसित होते जाए और केवल रांची में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका डंका बजे। काफी समय तक ऐसा होता भी रहा। इस इमारत की नींव रखी गई, उसके 2 साल बाद भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया और इसका नाम पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी पड़ गया। वली मोहम्मद साहब के जो वारिसान थे उन्होंने इसका संचालन जारी रखा, लगातार चलता रहा, कहीं कोई विवाद नहीं, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। जी हां, अवैध कब्जा। जो शिक्षा का मंदिर था जहां बच्चे तालीम हासिल करने आते थे, हर तरह की किताबें, जो अखबार आसानी से हासिल नहीं होते थे वे अखबार, सब कुछ, नौकरी से संबंधित जानकारी, सब कुछ वहां मिला करती थी। अचानक ही कुछ व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने उस पे धीरे धीरे कब्जा करते हुए पूरी तरह से अपने कब्जे में उसे, अपने गिरफ्त में उसे, अपने आगोश में उसे दबा लिया। और आज हालत यह है कि वली मोहम्मद साहब के वारिसान खुद उस पर वापस अपना कब्जा हासिल करने के लिए परेशान है। यहां तक कि उन्हें मजबूर होकर केस तक करना पड़ा है। पंचायत का भी प्रयास किया गया लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। हालत यह है, उर्दू लाइब्रेरी, पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी बंद है और उसके चारों ओर दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, अलग अलग दुकानें हैं। उसके ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हैं जिससे पैसे आते हैं, लेकिन वो भी पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के संचालकों के पास नहीं आते बल्कि जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है उनके पास आते हैं। यही आरोप है वली मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं, उनके वारिसान हैं, उनका। और इस स्टोरी में आपको हम यही दिखाने जा रहे हैं। प्रशासन को भी बताना चाहेंगे इस विषय पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं? पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये है मरहूम वली मोहम्मद साहब जिन्होंने आजादी के पहले उर्दू लाइब्रेरी की स्थापना की थी और उनकी तस्वीर लेकर बैठे हैं उनके वारिसान जो आज भी उर्दू लाइब्रेरी पर कब्जा वापस पाने की आस में हैं।
और ये हैं मोहम्मद हबीब अली, जो मरहूम वली मोहम्मद साहब के बेटा हैं, और इन्हें आज भी आशा है कि ये पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी को दोबारा पढ़ने के लिए खुलवा सकेंगे। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। उर्दू लाइब्रेरी का वालिद साहब 1945 में बनाए, समझे ना, बना के पब्लिक को दिए कि आवाम के लिए उसमें पढ़ने लिखने का काम हो, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छा तरीक़ा से चले। यहाँ तो देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जब तक हम लोग चलाए तो सब चीज़ ठीक चल रहा था। इधर 8-10 बरस से ये लोग ज़बरदस्ती घुस गए। कपड़ा दुकान का माने हुडिंग का पैसा, ये सब ये लोग का बिजनेस हो गया, बिजनेस का अड्डा हो गया। हम चाहते हैं कि वहाँ आवाम अच्छा से पढ़े लिखे लड़के लोग आएँ, अच्छे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई। बहुत से लड़के लोग स्टूडेंट लगाते थे पढ़ने के लिए। हम 2 टाइम खोलते थे पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी, 2 टाइम। ये लोग मार पीट के भगा दिया। एक टाइम मुश्किल से सुबह कपड़ा दुकान खुलवाते हैं लोग, बस लाइब्रेरी नाम का रख दिया ये लोग। पूरा कपड़ा कभी रात को जाइए या दिन में देखिए तो कपड़ा दुकान भरा हो। और ये लोग का कब्जा करने का मकसद का है कि इतना पुराना चीज़ है, इतना मेन जगह पर है कि कहीं से भी कोई आदमी आता है ना तो जानता है कि पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी में मेन जगह है। और वहाँ पर ये लोग चारों तरफ दुकान बनाने का इरादा है। क्या अब बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई लड़का लोग सबको भगा दिया लोग। कोई पेपर भी आता था 2 टाइम पढ़ने के वास्ते, तो भी नहीं। कौन लोग भगा दिया? वहाँ पर जो अभी कब्जा किए हुआ। तो कब्जा करके वहाँ क्या कर रहे हैं लोग? कपड़ा दुकान लगा रखा है। कपड़ा दुकान दोनों तीनों चारों तरफ से कपड़ा दुकान है, उसी का बिजनेस है। ऊपर हुडिंग लगाया हुआ उसका बिजनेस है। 1,00,000-1,50,000 लोग खाता है। आप क्या कह रहे हैं? ये लोग हट जाए। हम लोग जिस तरह चलाते थे आवाम के लिए कि लाइब्रेरी अच्छा से चले और आवाम अच्छा से उसमें बैठ के पढ़े लिखे, बच्चे लोग आके पढ़े लिखे, यही हम चाहते हैं कि बच्चे लोग का, स्टूडेंट लोग के लिए हम चाहते हैं 10 से लेकर 12-1 बजे तक खुला रहे, शाम को 5-6 बजे से लेकर 8-9 बजे रात तक खुला रहे। किताब और सब का मुहैया सब हम लोग कराने वास्ते तैयार हैं। स्टूडेंट का किताब वो भी हम लोग कराने वास्ते तैयार रहते हैं। आपने कमेटी से कभी बात की? जो कमेटी मौजूद है अभी? वही अभी तो कमेटी वही है, सदर साहब को दिए थे, मारधाड़ हुआ था वहाँ पर तो ये लोग केस कर दिया था हम पर। हम ताला वाला लगा के सदर साहब को दिए, नारायण पंचायत को, कि कम से कम आप फैसला कर दिए। क्या फैसला आया? कुछ नहीं, बस वो लोग हम पर केस किया। 5-4 बरस तक हम लोग दौड़ते रह गए कि हम पर केस हो रहा, देखिए कुछ कीजिए। तो बोला अच्छा हम देख रहे 4 बरस 5 बरस इसमें निकल गया। फिर हम लोग कौन केस किए बाबू हम लोग? फिर हम लोग जाकर के फिर थाना पुलिस जिला प्रशासन के पास गए। हाँ। क्या मदद मिल रहा है वहाँ से? जिला प्रशासन किसके पास गए थे एक बार? SSP हाँ, वहाँ सबके पास दे कर दिए। फिर हम लोग इनकाउंटर, फिर हम लोग जाके केस कर दिए। अब वो लोग बोलता है कि कंप्रोमाइज़ कीजिए या कुछ भी, वो लोग कुछ बोलता ही नहीं। बस थाना को प्रभारी को जाके दिल्ली मार्केट थाना को वो लोग बोला कि हम कंप्रोमाइज़ कराएंगे। उसमें भी टाइम गुजर गया। बिना कब्जे में है वो जो का नाम आबिद रेम्बो ये सब का कब्जा में। तो वहाँ पर होर्डिंग वगैरह लगाने का भी कुछ विवाद पता चला था कि हाँ, होर्डिंग लगा विवाद इसलिए हुआ था कि वो लोग 20,000 में हमको दे रहा था। हमको आज 5-10-12 बरस पहले। अभी जैसे हमको मालूम हुआ कि कोई आदमी आगे बोला कि हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे, तो हम बोले ठीक है, वो हटा के इसको ले लीजिए। तो लोग बोला नहीं, हटेगा नहीं। हम सदर साहब को, नारायण पंचायत को बोले कि ये पैसा आप फंड में ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। नारायण पंचायत में हमको नहीं चाहिए पैसा, ये आप फंड में ले लीजिए, हमको लाइब्रेरी हमारे जिम्मा में दे दीजिए। तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ नारायण पंचायत से। हम चाहते हैं कि नारायण पंचायत अच्छा फैसला कर दें, ताकि चाबी जिस तरह हम उनको दिया ताला बंद करके, हमको चाबी दे दें, और कुछ नहीं। क्या इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र लग रहा है आपको? षड्यंत्र यही है कि दो ठो जो उसमें रिम्बू और आबिद सब जो है ना, ये लोग जैसा दूसरे किस्म का इंसान है, समझे। ये लोग नहीं चाहता है कि हम लोग इसको अपने अंडर में लें। ये लोग कपड़ा दुकान ये सब का पैसा ये लोग खा रहे हैं, और क्या ये लोग, मतलब धन बल और बाहुबल वाली बात है। हाँ जी। पैसे अभी जो आ रहे हैं लाइब्रेरी में, वो क्या लाइब्रेरी के मेंटेनेंस में लग रहे हैं? नहीं, सब वो तो लोग खा रहा है। दुकान का किराया भी 3,000 रुपये महीना, 4 दुकान है, 300 के 12,000 रुपये महीना ये, और 1.25 लाख रुपया हुडिंग का 5-6 बरस से इन लोग खा रहा है। अभी जो
उर्दू लाइब्रेरी का विवाद है, उसके कारण पढ़ाई पूरी तरह से रुकी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये अगर देखा जाए उर्दू लाइब्रेरी को, तो उर्दू लाइब्रेरी हार्ट ऑफ द सिटी है और इसके चारों तरफ कॉलेज है। जैसे मरवाड़ी कॉलेज हो गया, दूसरा सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया, तीसरा वुमेंस कॉलेज हो गया, गॉसनर कॉलेज हो गया। तो ये एक सेंटर है जहाँ पे बच्चे आराम से आकर के वो बहुत सारे मैगजीन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, न्यूज़पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, वो सारे इंफॉर्मेशंस वहाँ पे वो ले सकते हैं। वो आराम से इजीली वहाँ आ सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे बच्चे जो मार्केटिंग करने के लिए मेन रोड में आते हैं, वो भी 2 मिनट 4 मिनट वहाँ पे एंटर करके घुस करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की मैगजीन्स अवेलेबल है मार्केट में। तो वहाँ पे वो आराम से हवा में ठंडे में बैठ करके एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद तब फिर वो मार्केट में परचेज कर सकते हैं। और ये जो बंद है, ये उर्दू लाइब्रेरी जब से बंद है तब से बच्चे वहाँ आ नहीं पा रहे हैं, और आ नहीं पा रहे हैं तो इससे उनका पढ़ाई लॉस हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि कब आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, किस किस कॉलेजेस में कौन कौन सी मतलब एडमिशन हो रही है, ये सब भी इंफॉर्मेशन पहले बच्चों को दिया जाता था, तो वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एजुकेशन पर्पस के लिए ये उर्दू लाइब्रेरी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये एक ऐसे जगह में है कि चारों तरफ इसके कॉलेजेस हैं। तो जैसा कि आपने ये भी जानकारी दी, पहले आप इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उसके बाद कहाँ से विवाद उत्पन्न हुआ था? विवाद उत्पन्न तब हुआ जब हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी थे। तब उस वक्त हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था कि जितने भी अगल बगल में जो कपड़ा दुकान वाले हैं, सब लोगों को वहाँ से खाली करा कर और इसको एक ऐसा बनाया जाए ताकि उन लोगों का डिस्टरबेंस ना हो बच्चों को। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो वहाँ पे वो सारा अपना कपड़ा का ढेर लगा देते थे, कभी बकेट रख देते थे, तो बच्चे अंदर जाने में और फिर बाहर निकलने में उनको बहुत परेशानी होता था। 1-2 बार कुछ बच्चों को उन लोगों ने मारपीट भी कर दिया, तो बच्चे उसके बाद फिर आना बंद कर दिए। तो इसके कारण भी वहीं से विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद चूंकि ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं और इनके अब्बू ने इस लाइब्रेरी का तामीर किया था, तो ये लोग ये ना देखें कि भाई समाज में एक झगड़ा हो जाए, इसीलिए इन लोगों ने ये सारे चीज़ रायन पंचायत के हाथ में दे दिया कि वो फैसला करके देंगे। और अराउंड मोर देन 4 इयर्स हो गया है, कोई भी फैसला करके नहीं दिया गया। तो बस यही मसला है कि उसका जो जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बना गया था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया गया। वो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। इट शुड नॉट बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी एक झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि सन 1945 में आज़ादी से पहले इसकी तामीर की गई, इसे बनाया गया वली मोहम्मद सेठ के द्वारा। उनकी यही सोच थी कि रांची में उस वक्त तालीम का बहुत बुरा हाल था, एजुकेशन का बहुत बुरा हाल था, ताकि बच्चे यहाँ पर तालीम और इल्म से सरफराज हो सकें, बच्चे यहाँ के इल्मदार हो सकें। इसी वजह से लेकर उन्होंने वहाँ पर टेबल कुर्सी और बहुत सारी किताबें वगैरह का भी इंतजाम करवाया। तकरीबन उस वक्त 5,000 रुपये उन्होंने चंदा दिया लाइब्रेरी को, ताकि मतलब बनाने के बाद, ताकि वहाँ पर हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो सके। उसके बाद वली मोहम्मद ख़ानदान के लोगों ने लाइब्रेरी को मतलब और भी बहुत सी कमेटियों के हाथों पे दिया, ताकि वो अच्छे से चला सके, नेक दिली से चला सके, और लाइब्रेरी चल भी रही थी। मगर सन 2008 में एक बहुत बड़ा मसला सामने आया कि लाइब्रेरी की ऊपरी छत की जब ढलाई होने लगी, वो वली मोहम्मद हॉल ना होके किसी और नाम से होने लगा। तब हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया और लाइब्रेरी को अपने अंडर में लिया, और उस वक्त से हम लोगों ने लाइब्रेरी को चलाने की कोशिश की। लाइब्रेरी का जो भी आज आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, इसी कमेटी के द्वारा। मगर कुछ वक्त पहले से कुछ उपद्रवी लोग ये नहीं चाह रहे कि लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई का काम हो सके, जिस कारण वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट ठप हो चुका है। अब हम यही चाहते हैं कि उर्दू के बहुत सारे मसाइल हैं, पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी में आवाम की वो चीज़ है, और आवाम
उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों के नेट क्लासेस शुरू हो सकते हैं, बच्चों के टीजीटी पीजीटी क्लासेस शुरू हो सकते हैं। हम लोग ये वादा करते हैं आवाम से कि ऊपरी तल्ला की ढलाई करा कर वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का प्लान है। और भी जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस हम लोग कराना चाहते हैं, ताकि हम लोग उर्दू की भी खिदमत कर सकें और हम लोग आवाम की भी खिदमत कर सकें। तो देखा आपने किस तरीके से वली मोहम्मद साहब के वारिस पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के संचालक आज परेशान हैं। दोबारा उर्दू लाइब्रेरी में बच्चों का आना चालू हो, पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन के सामने गुहार तक लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस संबंध में हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अलग अलग त्योहार, अलग अलग व्यस्तता के कारण या तो बहाने बना दिए गए या समय उपलब्ध नहीं हो सका। चाहे जो भी हो, अब तक प्रशासन की ओर से भी किसी तरह का कोई उत्तर, कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और परेशान कौन है? वली मोहम्मद साहब के जो भी वारिस हैं, जो भी पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के संचालक हैं, और इनसे भी अधिक परेशान कौन है? वो गरीब बच्चे, वे छात्र, वे स्टूडेंट्स जो पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी में आकर तालीम हासिल करने का सपना देखा करते थे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि अवैध रूप से कब्जा जारी रहेगा और प्रशासन और सरकार आंखें मूंदे बैठे रहेगी? मैं अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए और जो भी सही तरीके से निपटारा होना चाहिए वो किया जाए, ताकि बच्चों को वापस पढ़ने के लिए जगह मिल सके। मोहम्मद वली साहब के वारिसान जो हैं, उनके वंशज हैं, पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के संचालक जो हैं, उन्हें उनका अधिकार मिल सके। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई और खास रिपोर्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।